हेलो गाइस आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के पहले ट्राइमेस्टर के बारे में, यानी कि पहली तिमाही के बारे में कि हमें बेबी का कैसे ख्याल रखना चाहिए, हमें खुद का कैसे ख्याल रखना चाहिए और अगर हमारा कोई मिसकैरेज हुआ है या हमारा कोई बेबी ख़राब हुआ है तो उसके बारे में बात करेंगे कि हमें कैसे क्या करना चाहिए। बहुत सारी प्रेग्नेंट लेडी के दिमाग में ये होता है कि हमें पहली बार डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए, अगर हमें बेबी ख़राब हो गया तो उसकी रिपोर्ट लेके जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए, या फिर हमें जो टीके वगैरह होते हैं वो कब लगवाने चाहिए, अल्ट्रासाउंड कब करवाना चाहिए और बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। आज हम इन सब के बारे में आपको खुल के बताएंगे। तो गाइज ये सब जो मैं आपको बातें बताऊंगी मैं खुद के एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊंगी, क्योंकि मेरी भी अभी 15 दिन पहले डिलीवरी हुई है तो मुझे पता है। और दूसरी बात कि पहले मेरा भी एक बच्चा ख़राब हो चुका था, उसके अकॉर्डिंग जो डॉक्टर ने मुझे सलाह दी थी वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो गाइज अभी स्टार्ट करते हैं कि हमारा सबसे पहला दिन कौन सा काउंट होगा। तो जो आपकी पीरियड का पहला डे था, यानी कि जब आपका पीरियड आया था तो वो वहाँ से आपका फर्स्ट डे स्टार्ट होगा। उसके बाद ही आपका आगे जो भी प्रोसेस होगा उसके बाद ही होगा। तो गाइज अगर आपका लग रहा है, डाउट है कि आप प्रेग्नेंट हो, तो आपका जो पीरियड का फर्स्ट डे था और उसके 7 डेज तक आपके पीरियड मिस हो गए तो उसके बाद आपको जो किट होती है उसे चेक करके आप डॉक्टर से सलाह ले सकते हो, क्योंकि जो मैंने खुद ने किया था मैं आपको वही बताऊंगी, क्योंकि डॉक्टर की कुछ अपना तरीका होता है बताने का और जो प्रेग्नेंट लेडी है जिसने ये फेस किया है उसका अलग तरीका होता है फेस करने का, मतलब बताने का। तो गाइज मैंने कंफर्म कर लिया था 7 डे के अंदर, लेकिन मैं डॉक्टर के पास गई थी जब मेरा 15 दिन हो गया था उसके बाद ही। तो गाइज अगर आपका बेबी मिस हुआ है पहले इस प्रेगनेंसी से पहले तो डॉक्टर आपसे सबसे पहले सारी बातें पूछेगा कि आपका पहले कोई बेबी मिस तो नहीं हुआ है, मिसकैरेज तो नहीं हुआ है, या आपके कोई पहले बच्चा है या नहीं है। ये सारी बातें डॉक्टर पूछते हैं, उसके बाद ही आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। अगर आपका मिसकैरेज हुआ है और आप पिछली रिपोर्ट लेके नहीं गए हो तो डॉक्टर सबसे पहले आपकी पिछली रिपोर्ट को देखते हुए आपको आगे ट्रीटमेंट स्टार्ट करेगा। और मेरा ट्रीटमेंट जब स्टार्ट हुआ पहले दिन से ही स्टार्ट कर दिया था रिपोर्ट्स वगैरह देख के, और पहले दिन ही मेरे सारे टेस्ट हुए थे, लाइक CVC का टेस्ट, HIV टेस्ट, थायराइड का टेस्ट और ब्लड टेस्ट, ये सारे टेस्ट हुए थे मेरे। उसके बाद ही मेरे टेस्टों को देख के मेरे को जो मेडिसिन वगैरह होती है वो दी थी। और जब मेरा बेबी 1.5 मंथ का हो गया था उसके बाद मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ था। 1.5 मंथ के बाद मेरा जब 3 मंथ कंप्लीट हो गया था तब अल्ट्रासाउंड हो गया था। तो गाइज अल्ट्रासाउंड बेबी के लिए बहुत ज़रूरी है। अल्ट्रासाउंड सब कुछ पता लग जाता है कि आप कब प्रेग्नेंट हुई हो, आपकी लास्ट डिलीवरी डेट कब तक की है। तो प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड बहुत ज़रूरी है। काफ़ी लेडीज़ सोचती है कि उनको वो कंफर्म कर लेती है कि हम प्रेग्नेंट है, लेकिन वो डॉक्टर के पास नहीं जाती। वो ये सोचती है कि हमारा जब 3 मंथ कंप्लीट हो जाए तब तक बेबी का फुल डेवलपमेंट हो जाएगा, उसके बाद ही हम डॉक्टर के जाए। तो गाइस ये एकदम गलत है, क्योंकि आपको जब कंफर्म हो जाता है उसके तुरंत बाद ही डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वो अपने हिसाब से ट्रीटमेंट स्टार्ट करता है, क्योंकि हमें डॉक्टर फोलिक एसिड और विटामिन की दवाइयाँ देते हैं जो हमारे बेबी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है डेवलपमेंट के लिए। तो गाइस ऐसा नहीं है कि आपका 3 मंथ कंप्लीट हो जाए उसके बाद जाना, नहीं, आपको कंफर्म होते डॉक्टर के पास जाना चाहिए ताकि आपको आपके बेबी के बारे में सारी जानकारी हो जाए और अच्छे से ट्रीटमेंट चले। तो गाइस आप बात करते हैं कि प्रेग्नेंट लेडी के साथ पहली तिमाही में क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो गाइस सबसे पहले हार्मोन्स चेंज होते हैं उनके, यानी कि हार्मोन्स डेवलपमेंट भी होते हैं और कुछ एक्स्ट्रा चेंजेस भी होते हैं, जैसे कि मूड स्विंग्स होते हैं या वोमिटिंग वगैरह भी होती है। मूड स्विंग्स में जैसे कि हम कभी भी हमें कुछ भी अच्छा लगता है, अचानक से अच्छा लगना स्टार्ट हो जाता है, अचानक से हमें वो चीज़ बुरी लगनी स्टार्ट हो जाती है, या फिर अचानक से हमें कुछ बात भी नहीं आती तब भी हमारा मन ऐसा करता है जैसे कि हम बैठ के रोए, या हम ज़्यादा खुश है किसी बात पे तो हम खुश ही रहेंगे, अगर हम दुखी है तो हम और दुखी हो जाएंगे। इस तरीके के मूड स्विंग्स होते हैं। या फिर हमें कुछ चटपटा खाने का मन करेगा, या फिर हमें मीठा खाने का मन करेगा, और ये सारे प्रेगनेंसी की फर्स्ट तिमाही में होता है। फर्स्ट तिमाही में ये मूड स्विंग्स तो प्रेग्नेंट लेडी की फर्स्ट तिमाही से लास्ट तक होता है, तीसरी तिमाही तक। अभी हम फर्स्ट तिमाही की बात करते हैं तो इसमें भी ये ऐड होगा, क्योंकि ये पहली तिमाही से ही स्टार्ट हो जाता है। और मूड स्विंग के साथ वोमिटिंग होती है, कब्ज भी होती है, एसिडिटी भी होती है, और भूख ना लगने की प्रॉब्लम भी होती है। तो और भूख ना लगने के साथ साथ हमें ऐसा भी होता है कि हमें खाना अच्छा नहीं लगता, हमें जो भी हम खाते हैं वो सब कुछ हमारा तुरंत वोमिट हो जाता है। और ये होता है कि बस कुछ भी खाने का मन नहीं होता, तो हम क्या खाएं। जैसे कि मैं खुद का बताती हूँ, मैंने पहली तिमाही में कुछ भी नहीं खाया, लगभग मैंने खीरा खा के अपना टाइम पास किया है प्रेगनेंसी के फर्स्ट तिमाही में, क्योंकि मैं जो भी खाती थी वो सब बाहर वोमिटिंग के जरिए। बस सबसे मैंने ऐसी बात नहीं कि मैंने कुछ नहीं खाया है। मैंने चावल बहुत खाए हैं, छुके हुए चावल, नमकीन चावल जिसको बोलते हैं, और इसके अलावा मैंने सबसे ज़्यादा खीरे खाए हैं। खीरे खा के मैंने पहली तिमाही निकाली है। बस कुछ ऐसा भी होता है कि हम कुछ कर नहीं पाएंगे, कुछ खा नहीं पाएंगे, या फिर सो नहीं पाएंगे, ये सिम्टम्स भी होते हैं साथ साथ में। और इसके साथ हेडेक भी होता है, सिरदर्द इतना होता है कि बस
हम कुछ कर नहीं सकते, कुछ खा नहीं सकते, कुछ पी नहीं सकते, बस ये है कि सर बांध के पड़े रहो। और साथ साथ में उसकी एसिड की प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा होती है गाइस। ये सारे सिम्टम्स मेरे अंदर थे, क्योंकि ये मैंने सब अपने सिम्टम्स बताए। मुझे ये भूखने लगने की प्रॉब्लम भी थी, और एसिडिटी की प्रॉब्लम थी, सर दर्द भी होता था मुझे, और मूड स्विंग्स तो बहुत ज़्यादा होते थे। और साथ में मेरे को ये भी होता था कि भाई ये नहीं कर पाऊँगी, वो नहीं कर पाऊँगी, कुछ खा नहीं पाऊँगी, बस ऐसे ही होता था। पूरी प्रेगनेंसी, पूरी तिमाही मेरी ऐसे ही निकली है गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपको उसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बना के डाल दूँगी।